Very good morning to all the students of class 7th. So today we are going to start exercise 15.1. आज हम exercise 15.1 start करने वाले हैं. Exercise 15.1 में identify the nets which can be used to make cubes. कट आउट द कॉपीज़ ऑफ द नेट एंड ट्राई इट. तो ये आप अपने घर पे कर सकते हैं. आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये जो शेप्स दिए गए हैं इससे आप क्यूब्स बना पाएंगे या नहीं. तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. आपको घर पे क्या करना है, पेजेस को कट करके ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे, ऐसा शेप बनाएंगे और फिर उसको फोल्ड करके देखेंगे कि उससे क्यूब बन रहा है या नहीं. और एक दूसरी ट्रिक है इसको फाइंड करने की. हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए अभी तो हमारे पास क्यूब नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास इरेज़र है इसको हम क्यूब समझते हैं अभी के लिए. तो देखिए क्यूब में हमारे पास कितने साइड्स होते हैं. तो अगर हम इसको ऐसे रखें अपने सामने, किसी भी क्यूब को अपने सामने रखेंगे, तो ये जो साइड है वो कौन सा होगा, फ्रंट साइड है. और इसके जस्ट पीछे कौन सा साइड होगा, बैक साइड होगा. ये फ्रंट साइड है, ये पीछे इसके बैक साइड होगा. इसके जहाँ पर हमारे राइट साइड पर राइट साइड होगा और लेफ़्ट हैंड साइड पर लेफ़्ट साइड होगा. समझ रहे हैं आप. जैसा हम आपको बता रहे हैं, ये फ्रंट, इसके पीछे बैक, ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ़्ट. ऊपर का जो पोर्शन है वो टॉप और जो नीचे का पोर्शन है वो बॉटम. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखिए फ्रंट के लिए F, बैक के लिए B, राइट के लिए R, लेफ़्ट के लिए L एंड देन टॉप के लिए T और बॉटम के लिए हम कैपिटल B का यूज़ करेंगे. तो अगर हम यहाँ पर देखें अपने फिगर्स में, तो देखिए फिगर में हमारा पास, अब आपको थोड़ा सा इसमें अपना सेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो इसको देखा जाए तो यहाँ पर अगर इसको हम फोल्ड करें, तो इसको टॉप में अगर हम ले रहे हैं तो ये टॉप हो जाएगा हमारा. ये टॉप होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा, जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया. और ये कौन सा हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा. अब फ्रंट के जो बाजू में होगा वो क्या होगा, राइट साइड होगा. और ये जो है ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, फ्रंट के पीछे, तो ये बैक हो जाएगा. लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो लेफ़्ट वाले पोर्शन के साथ क्या होगा, ओवरलैप करेगा. और जो हमारा बॉटम वाला पोर्शन है वो फॉर्म नहीं हो पा रहा. देखिए हम देख पा रहे हैं ना, हमारा जो बॉटम वाला पोर्शन है वो फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन जो लेफ़्ट है वो ओवरलैप कर रहा है. तो ये क्या होगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे और ये हमारे पास इस नेट से हमारा क्यूब फॉर्म नहीं होगा. सिमिलर हम बात करें अपने सेकेंड वाले फिगर की, तो सेकेंड वाले फिगर में देखिए अब हम टॉप किसको मान रहे हैं, इसको माने टॉप. तो ये टॉप है. टॉप के आगे हमारा नीचे साइड क्या होगा, हमारा फ्रंट होगा. फ्रंट के बाजू से राइट साइड होगा, देन बैक साइड होगा. फ्रंट के अपोजिट बैक और टॉप के अपोजिट बॉटम होगा. तो ये हमारा बॉटम होगा, जिसको हमने कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया. और ये क्या होगा, लेफ़्ट. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा क्यूब बन जाएगा. सो हियर यू विल राइट यस. होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा. हमने आपको ऐसे देखना है, फ्रंट टॉप के बाजू से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो ऑपोजिट होते हैं. तो देखिए वो वन के गैप के बाद ही मिलेंगे, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम एंड फ्रंट बैक, मतलब कि एक गैप के बाद ही रहता है. जैसे देखिए ना, अगर ये आपका टॉप है तो ये वाला पोर्शन गैप्ड रहेगा और ये बॉटम रहेगा, मतलब कि एक गैप आपका बीच में छूटेगा. तो ऐसे आपको ये पहचानना है. अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए ये टॉप है, तो टॉप के ये वाला पोर्शन आपका टॉप हो गया, ठीक है. अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बॉटम, सॉरी ये टॉप है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, फ्रंट. तो ये फ्रंट है.
फ्रंट के बाजू से क्या होता है, राइट, ये राइट है। टॉप के बाजू से क्या होता है, ये टॉप है, टॉप के बाजू से लेफ्ट, और लेफ्ट के पीछे होता है आपका बैक, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, और बैक के और ये हो जाएगा हमारा बॉटम। एक मिनट फिर से मैच कर लेते हैं। टॉप, टॉप के बाद फ्रंट, फ्रंट के बाद राइट, और टॉप के नीचे होगा लेफ्ट, लेफ्ट के नीचे होगा ये बैक, बॉटम, और यहाँ पर होगा बैक। ये है सही कॉम्बिनेशन, और हमारा ये सही कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आप यस लिख देंगे। इस नेट से आप क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। तो सिमिलरली आपको बाकी के क्यूब से भी देखना है, इससे आप बना सकते हैं, इससे नहीं बना सकते हैं, और इससे बना सकते हैं। तो ये आप ऐसे ही लिख लेंगे जैसा भी हमने आपको समझाया। नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो डाइज आर क्यूब विथ डॉट्स ऑन ईच फेस। तो डाइस हमने देखा है, हम खेलते हैं लूडो, तो डाइस के हर एक फेस में क्या होता है, डॉट्स होते हैं। ऑपोजिट फेस ऑफ अ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। अगर हम ऑपोजिट फेसेस की बात करें तो ऑपोजिट फेसेस में का हम सम करें तो उसमें 7 डॉट्स होती हैं टोटल। Here are two net to make a dice cube. The number of inserted in each square indicate the number of dots in the box. तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं आपको, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हर एक कितनी डॉट हैं उसमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो ये नेट हमें दिया हुआ है, इसका हमें डाइस बनाना है। तो यहाँ पर हमें 4 दिया है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, अदर नंबर्स हमको फिल करना है। तो पहले तो हम इसका फ्रंट बैक पोर्शन डिसाइड कर लेंगे, जैसे अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। तो अगर हम इसको टॉप पोर्शन कंसिडर करें, ये टॉप है हमारा, तो टॉप के बाजू से क्या हो जाएगा, टॉप के बाजू में राइट, राइट के दिस साइड विल बी फ्रंट, ये फ्रंट हो जाएगा। नाउ टॉप के यहाँ पर लेफ्ट, लेफ्ट के नीचे बॉटम, ये सॉरी ये बैक, और ये बॉटम। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या है, अब आपको ये फिलअप करना है। आपको क्या दिया है कि टोटल 7 होते हैं ऑपोजिट साइड्स में। तो देखिए टॉप के नीचे क्या होता है, बॉटम। टॉप और बॉटम में यहाँ 4 है, तो 4 के साथ यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। टॉप और बॉटम का सम 7 होना चाहिए, तो 3 + 4 = 7। नाउ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट का सम भी 7 होना चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। नाउ फ्रंट एंड बैक, फ्रंट इज 6, तो बैक कितना हो जाएगा, 1। एक मिनट इधर देखेंगे, ये हमारा जो स्मॉल बी है वो हमने बैक के लिए रिप्रेजेंट किया था, और बिग बी को बॉटम के लिए रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर बिग बी आएगा, यहाँ पर स्मॉल बी आएगा, और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा। ओके, सो दिस इज़ इट। ऐसे ही आपको सिमिलरली सेकेंड के लिए भी करना है। इंसर्ट सुटेबल नंबर ऑफ ब्लैंक्स, रिमेंबर दैट द नंबर ऑन द अपोजिट फेस शुड बी टोटल ऑफ 7। तो यही हमने किया। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट और राइट का सम 7 है, टॉप और बॉटम का सम 7 है, फ्रंट और बैक का सम 7 है। तो ये है हमारे पास हमारा डाइस, जिसमें ऐसे नंबर्स, ऐसे डॉट होंगे। सिमिलरली आपको सेकेंड जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो फिलअप करना है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक में ही करना है, ये कॉपी में आपको नहीं करना है।
So in the next class we'll discuss third question. So आज के लिए आपको ये 2 questions अपने बुक में करना है और आप अपने डाइस के साथ भी देखेंगे कि कैसे आपके नंबर्स जो हैं वो सेट रहते हैं, और इसको और समझेंगे अपने घर में. सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे.